हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पवन पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि हमारा वीडियो जो है आपको पसंद आता होगा। तो देखिए, अब तक जो है हमने प्रश्नावली 3.5 के 3 क्वेश्चन को बता चुके हैं। आज चौथा क्वेश्चन का पहला समीकरण है। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन का पहला समीकरण, तो पहला चौथा समीकरण का कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ये था हमारा चौथा प्रश्न और चौथे का पहला प्रश्न मतलब पहला समीकरण जो है वो मेंशन हुआ है। आइए देखेंगे हम पहला समीकरण। तो पहला समीकरण देखिए क्या कह रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। एक तो नियत है कि इतने रुपए लगेंगे, उसके बाद अलग से अगर आप भोजन कर रहे हैं तो उसका अतिरिक्त चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या कर रहा है, जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 छात्रावास के व्यय में के लिए व्यय अदा करना पड़ता है। मतलब वो 20 दिन जो है भोजन लिया तो उसको 1000 रुपए देने पड़े। तो और दूसरा फिर क्या कर रहा है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, मतलब 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। मतलब 26 दिन भोजन करता है तो उसे 1180 रुपए देने पड़ते हैं। तो क्या कर रहा है, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब जो नियत व्यय है वो और प्रतिदिन जो भोजन है उसका मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो मानेंगे, देखिए हमारे पास तो है ही कुछ, तो लिखेंगे माना नियत व्यय बराबर x रुपए। नियत व्यय जो है वो x रुपए हो जाएगा और जो प्रतिदिन भोजन का खर्च है उसे y रुपए मानेंगे। तो लिखेंगे प्रत्येक दिन भोजन का व्यय बराबर y रुपए। देखिए, जब आपने नियत x रुपए मान लिया और प्रतिदिन भोजन का व्यय जो है y रुपए मान लिए, तो अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक नियत के अलावा वो 20 दिन भोजन करता है। पहली शर्त है कि 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपए देने पड़ते हैं। तो नियत जो है हमारा वो x है, तो पहली शर्त हमारी जो है तो लिखेंगे x, ये तो नियत है ही। उसके बाद 20 दिन और एक्स्ट्रा भोजन करता है तो एक्स्ट्रा के लिए y लिए है तो 20y हो जाएगा, प्लस का 20y। उसके बाद उसको पूरे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो लिखेंगे 1000। ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। उसका दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है भाई कि दूसरा जो आदमी है बी जो है वो 26 दिन भोजन करता है। मतलब एक नियत तो है ही, उसके बाद 26 दिन और भोजन करता है, तो हो जाएगा x प्लस 26y बराबर उसे कितने रुपए देने पड़े, 1180 रुपए। तो उसे देने पड़ेंगे भाई 1180 रुपए। ये समीकरण 2 हो गया। तो देखिए पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए विलोपन विधि बहुत ही अच्छी है, क्योंकि छोटे में अच्छे से सॉल्व हो जाता है। तो देखिए हमारा ये दोनों मिल भी रहा है, बस चिन्ह नहीं मिल रहा है। तो चिन्ह के लिए हम घटाने पे लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या कि घटाने पर और घटाने पे लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, और चिन्ह बदलेगा तो देखिए प्लस में तो माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। और देखिए x कट जाएगा और देखिए 20 है और माइनस का 26 है, तो जो माइनस का 26 है तो घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 6y बराबर। अब देखिए ये 1000 है और 1180 है, तो जो आप घटाएंगे तो देखिए माइनस का चिन्ह बढ़ा तो लेंगे माइनस, और उसके बाद 1000 में 1080 से घटाएंगे तो 180 बचेगा, ये हो जाएगा 180। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद देखिए ये जो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 6 है और 180 है, तो देखिए पहले 6 का 6 3 18, मतलब y बराबर हमारा 30 आ जाएगा। ये रहा y बराबर। और देखिए y का मान किसी समीकरण में रख सकते हैं, तो रखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000। अब देखिए क्या करेंगे कि x ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस 20 y का मान हमारा 30 है तो इंटू 30 बराबर 1000। अब उसके बाद क्या करेंगे कि ये x है तो x 1000। उसके बाद देखिए ये प्लस में तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस, और देखिए
30 में और 20 का गुणा कराएंगे तो बहुत आसान है कि ये 3 और 2 में पहले गुणा करा दीजिए आप, तो 3 दूनी 6, ये 6 हो जाएगा और एक जीरो इसका और एक जीरो इसका, दो जीरो लगा दीजिए मतलब 600, ये 600 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 1000 में से 600 घटाएंगे तो आपका 400 आ जाएगा, तो हो जाएगा 400, x का मान हमारा 400 आ गया। और जब आप 400 आ गया तो आगे देखिए देखेंगे, मान लीजिए y का मान 30 और x का मान 400, और देखिए हमने क्या माना था, नियत व्यय x, और जब नियत व्यय x माना था तो लिखेंगे नियत व्यय बराबर x, और x का कितना मिला 400 आया है तो 400 रुपए हो गया। और जो प्रत्येक दिन भोजन का व्यय था y माने थे तो लिखेंगे प्रत्येक दिन भोजन का व्यय, प्रत्येक दिन भोजन का व्यय बराबर y माने थे तो y बराबर 30 आया भैया, तो ये 30 रुपए हो गया। तो देखिए पहला समीकरण का इतना उत्तर हुआ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलेंगे समीकरण 2 जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए और हम दूसरा समीकरण सॉल्व करेंगे, और दूसरा समीकरण हमारा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब वह उसके अंश से एक घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात करना है हमें। तो उसके लिए देखिए पहले हम आएंगे सॉल्व जहां करते हैं वहां से, उसका देखिए जो भिन्न होता है हमारा, भिन्न होता है अंश बटे हर के रूप में होता है, तो लिखेंगे भिन्न बराबर, देखिए अंश बटे हर के रूप में होता है ये, जो अंश बटे हर के रूप में हो तो उसे भिन्न कहेंगे। और देखिए हमें मालूम नहीं है कि उसका अंश कितना है उसका हर कितना है, तो लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x और हर जो है उसे y मानेंगे। अब तो देखिए यहाँ मान लिए, अब पहली शर्त क्या दिया है, भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में एक घटा देते हैं। तो जो अंश है हमारा x, तो लिखेंगे x में एक घटाएंगे और बटे y, तो किसके रूप में हो जाएगा 1/3 के रूप में हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/3। अब देखिए क्या करेंगे आप कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे जब क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3x और ये माइनस का 3, और इसके बाद हो जाएगा ये y, इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा बराबर का y। उसके बाद देखिए क्या होगा कि आप y को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस का y, और 3 उसे उस साइड करेंगे तो हो जाएगा 3। ये पहला समीकरण हो जाएगा। उसके बाद दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर देखिए x बटे y और प्लस 8 जब इसमें जोड़ दिया जाएगा तो कितने किसके रूप में हो जाएगा 1/4 के रूप में हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो आप गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ये 4x, उसका बराबर y प्लस का 8, और देखिए y को साइड लाइए तो हो जाएगा ये 4x माइनस का y बराबर 8। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा आपका। और देखिए आपके पास पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण है। अब इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि विलोपन बहुत आसान होता है सॉल्व करना। तो जब आप विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे इसको, तो पहला समीकरण आपका है 3x माइनस y बराबर 3, तो लिखेंगे 3x माइनस y बराबर 3, और दूसरा समीकरण 4x माइनस y, 4x माइनस y बराबर 8। उसके बाद देखिए ये y मिल रहा है और चिन्ह भी सेम है, तो लिखेंगे क्या घटाने, क्या लिखेंगे मेरे भाई घटाने पर, लिखेंगे घटाने पर। और जब आप घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, और चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ भी माइनस होगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। और देखिए y कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ये 4 है ये 3, और y जो 4 है उस पे आगे माइनस लगाया तो मतलब बड़ा है, तो लिखेंगे माइनस का x बराबर, देखिए ये माइनस का 8 है प्लस का 3 है, जब से घटाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 5। देखिए x बराबर 5 हो गया। अब देखिए x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं आप, तो रखेंगे कि x का मान समीकरण 1 पे रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है 3x माइनस y, 3x माइनस y बराबर 3। उसके बाद देखिए क्या है x जो हमारा है उसका मान हमारा 5 है, तो लिखेंगे 3 गुणित 5 माइनस y बराबर 3। अब देखिए क्या करेंगे माइनस y, तो लिखेंगे माइनस y बराबर 3, और 15 इस साइड है प्लस है उस साइड है तो माइनस रहेगा, तो माइनस का 15
अब देखिए माइनस वाई बराबर, अब देखिए क्या है 3 और -15 में से +3 जब करेंगे तो जाएगा -12, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कि y बराबर 12। तो ये y का मान हो गया। देखिए x का मान हमारा 5 था और y का मान हमारा 12 हो गया। और जब हम भिन्न मान लेते हैं अंश बटे हर, तो अंश जो हमारा आएगा x अंश था और y हर था, और हमारा x का मान 5 आया तो हो जाएगा 5। उसके बाद हर जो है हमारा 12 है तो हो जाएगा 12, और इस तरह का भिन्न जो हमारा हो जाएगा 5 बटे 12, और यही फाइनल उत्तर हो जाएगा हमारा कि भिन्न जो होगा 5 बटे 12। अब ये पूरा सॉल्व हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे कि जो समीकरण है हमारा तीसरा समीकरण सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये अब चौथा क्वेश्चन जो हमारा है, चौथे क्वेश्चन का तीसरा समीकरण है, और चौथे क्वेश्चन का तीसरा समीकरण क्या कह रहा है, यस नाम है। यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की काटते तो एस 50 अंक अर्जित करता टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो देखिए हमें प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले आइए लिखते हैं, क्या लिखेंगे भाई, मेरे पास कुछ है नहीं भाई, लिखेंगे सॉल्व में लिखेंगे कि माना शुद्ध मतलब सही जो है वह लिखेंगे शुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर शुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर x, और जो अशुद्ध प्रश्न वाले अंक जो थे उसकी संख्या लिखेंगे तो लिखेंगे अशुद्ध प्रश्न वाले की संख्या हो जाएगा y। तो देखिए अब जब ये हुआ उसका कुल संख्या जो है प्रश्नों की हमारी, तो लिखेंगे कुल प्रश्न बराबर कुल प्रश्न बराबर हो जाएगा x प्लस y। ये तो स्टेशन रहा। उसके बाद क्या कहेंगे कि देखिए क्या कर रहा है कि s ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक अर्जित किए। सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिले। हाँ तो जो है हमारा देखिए सही उत्तर, सही प्रश्न क्या है x, तो हो जाएगा 3x। उसके बाद देखिए क्या है y जो है 1 अंक की कटौती की गई। अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक की मतलब प्लस का y बराबर कितने अंक मिले भाई इसको 40, तो लिखेंगे 40। ये पहली शर्त और पहला समीकरण हो गया आपका। उसका दूसरी शर्त क्या कह रही है मेरे भाई कि कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, सही उत्तर मतलब x, और उसे सही उत्तर पे 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर मतलब गलत उत्तर पे 2 अंक की काट लिए जाते मतलब 2y बराबर, तब उसे पर कितने अंक मिलते, तब उसे मिलते 50 अंक। ये 50 अंक तो हो जाएगा 50। तो देखिए समीकरण 2 और शर्त 2 हो गई। अब देखिए इसे विलोपन में से सॉल्व करेंगे जो बहुत अच्छा और सरल रहेगा। तो इसे विलोपन में से सॉल्व करेंगे। विलोपन में से जब सॉल्व करेंगे भाई तो देखिए यहाँ ये y और ये y सेम है लेकिन ये संख्याएं थोड़ी आगे पीछे हैं। तो ये 2 जो है ऊपर गुणा करा देंगे, तो जो है 2 समीकरण 1 में 2 से गुणा करा देंगे, और समीकरण 2 जो है हमारा, समीकरण 2 जो है उसमें 1 से गुणा करा देंगे। तो जब आप गुणा कराएंगे 2 से तो हो जाएगा ये 3 दूनी 6x प्लस का 2y बराबर 4 दूनी 80, और उसके बाद में 1 से गुणा करेंगे वही जाएगा 4x प्लस का 2y बराबर 50। अब देखिए अब तो संख्या तो बराबर होगी लेकिन चिन्ह भी तो सेम है। जब चिन्ह सेम है तो आप लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे भाई, घटाने पर। और जब आप घटाने पर लिखेंगे तो लिखेंगे घटाने पर, और जब घटाएंगे भाई तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसका देखिए 4 में से 6 में से 4 हटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x बराबर 80 में से 50 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, और 2 का 2 और 15 यहाँ आ जाएगा, तो x बराबर 15, ये रहा x बराबर 15। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में दीजिए तो हमारा y का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे x का मान
x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है भाई, 3x प्लस का y बराबर 40। ठीक, अब देखिए x का मान 15 लिखेंगे 3 गुणित 15 प्लस y बराबर 40। अब देखिए y बराबर 40, ये 15 दिया 45 माइनस का 45। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ये रहा, उसके बाद ये हो जाएगा y बराबर, ये देखिए 40 है और ये 45 है। देखिए ये 40 है और ये माइनस का 45 है। तो देखिए दरअसल हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे भाई। तो देखिए जो प्लस है और ये प्लस है, यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, और तब यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। और जब आप लिखेंगे घटाने पर, जब आप लिखेंगे यहाँ से घटाने पर, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। जब यहाँ प्लस हो जाएगा तो अब क्या लिखेंगे, देखिए ये तो अब सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद क्या देखिए, जब हम y x का मान रखेंगे समीकरण पहले पे, तो यहाँ माइनस है तो बस थोड़ा सा चेंजेस होगा यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा। जब यहाँ माइनस हो जाएगा तो देखिए यहाँ भी माइनस ही रहेगा और यहाँ भी माइनस रहेगा। और देखिए जो माइनस 40 है, 40 है माइनस 45 है, तो जो आप घटाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अभी देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा y बराबर ये 5 हो जाएगा। तो देखिए x का मान 15 है और y का हमारा 5 है। अब जो हमारी संख्या माने थे हम, ये देखिए कुल प्रश्नों की संख्या हमारी थी x प्लस y, तो हो जाएगा x का मान 5 और x का मान जो है 15, y का मान 5 है। तो देखिए यानी कि 15 प्लस का 5 बराबर 15 और 5 20। तो देखिए हमारी जो पूरी जो संख्या है प्रश्नों की वो 20 है। और यही पूछ रहा था कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न दिए गए हैं, तो ये रहा हमारा 20। अगर आप इसकी शॉर्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला प्रश्न अगले वीडियो में मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और एक बात और, अगर आपको कहीं भी प्रश्न में डाउट लगता हो तो आप बेझिझक कमेंट करिए, उसके लिए हम आपको एक और वीडियो बना के आपको देंगे। जहां आपको डाउट लगे वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।